दिल्ली के अंदर हुआ हादसा धर्म का जहर है या अज्ञानता का कहर। खैर, सवाल तो उठाए जाएंगे सुरक्षा पर, क्योंकि ये हादसा राजधानी दिल्ली में हुआ है। क्या हमेशा की तरह न्याय और इंसाफ की उम्मीद में अटक कर रह जाएंगे या इस पर कोई विचार किया जाएगा, अमल किया जाएगा, कोई काम किया जाएगा? दहशत में जी रहे उन परिवारों से पूछिए जिनके घर के सदस्य मौत को छूकर वापस लौटे। वो 13 परिवार जिनकी जिंदगी एक क्षण में बदल गई। वो लोग जो मौत के हवाले हो गए। बस चीख रहा है उनका परिवार, उनके मासूम बच्चे, उनके बेसहारे माता पिता, उनका उम्मीद में लौट आने की उम्मीद में बैठा हुआ परिवार बुरी तरह चीख रहा है। सरकार तब तक बेहोश रहती है जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता। हर हादसे के बाद ही सक्रिय होती है सरकार। क्यों? ये सुरक्षा में इतनी झोल क्यों कि इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया गया? देश में पल रहे गद्दारों को सामग्री उपलब्ध कैसे हो गई? ये महज एक इंतफाक है कि हर चुनाव के आसपास ही ऐसा धमाका होता है, या ये कोई साजिश है समाज में दहशत फैलाने की? ये साजिश है किसी सत्ता के लालची व्यक्ति की, या फिर एक हीन भावना में, अज्ञानता में पल रहे व्यक्ति की, या फिर बदले की आग में जल रहे व्यक्ति की? ये हादसा क्या है? या फिर सरकार की कमजोरी है ये, या आपस में लड़ाने का एक मुद्दा है ये? इस्लाम में शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है, अज्ञानता कितनी गहरी है, जिस वातावरण में वो व्यक्ति पला बड़ा हुआ वो कितना जहरीला माहौल होगा। ये विचार हैं अपने आप में जो उठ रहे हैं मन में। हर धमाका किसी ऐसे वक्त पर किया जाता है जो मन में कई सवाल उत्पन्न तो कर ही देता है। धमाकों में किसी का पूरा परिवार राख हुआ है। वो जिंदा लोग मर गए जो परिवार में बच गए। आपके लिए महज एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जिस घर से वो सदस्य जाता है उसके लिए वो उसकी पूरी दुनिया होता है। खबरों के माध्यम से पता चला कि इस हादसे को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के पास डॉक्टर की डिग्रियां हैं। डिग्रियों से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति वास्तव में शिक्षित है, क्योंकि शिक्षा वही है जो व्यक्ति के जीवन का आधार बदल दे, जो विचारों को बदल दे, जो नजरिए को बदल दे, जो अज्ञानता को खत्म कर दे, जो सोचने के तरीके को बदल दे। अपने ही देश के आम नागरिकों को मौत के हवाले करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। हो सकता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कि डिग्रियों का सहारा लेकर आतंकवाद को आसानी से अंजाम देने का प्लान हो। शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है, उसके अंदर इंसानियत पैदा करती है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति वास्तव में पढ़ा लिखा हो, उसकी विचारधारा ना बदले, उसके अंदर का अज्ञान खत्म ना हो। इससे यह सिद्ध होता है कि डिग्रियां खोखली हैं। एक शिक्षा ही है जो इस देश को बदल सकती है। इस देश में जो जहर पल रहा है उसको बदल सकती है। जो जहरीला माहौल, जो वातावरण बनाया हुआ है उसको बदल सकती है। वास्तव में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो सही गलत को समझ रहे हैं और उन्हें पता है कि जो हो रहा है वो सही है कितना और कितना गलत है, उन्हें आगे आना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को शिक्षा के विषय में बताना चाहिए, क्योंकि जहर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इंसानियत बुरी तरह खत्म हो चुकी है। लोगों को वास्तव में शिक्षा की, जागरूकता की और ज्ञान की आवश्यकता है। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि जो वातावरण उन्हें मिला वो उचित नहीं था, क्योंकि वो जो जहर भरी जिंदगी जी रहे हैं उससे बहुत खूबसूरत जिंदगी है इंसानियत की जिंदगी। तो हम अज्ञानता को शिक्षा से ही खत्म कर सकते हैं और ज्ञान और शिक्षा से आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। उन हीन भावनाओं को, उस जहरीले माहौल को खत्म कर सकते हैं जो इंसान को इंसान नहीं बनने दे रहा है।